जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेष राशि के जातकों, वर्ष 2025 का अंतिम चरण चल रहा है और उस अंतिम चरण में जाते जाते एक स्वर्णिम काल की स्थिति हमें मिलने वाली है, जिसको देने वाले हैं गुरु ग्रह बृहस्पति। हमारा ये वीडियो बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर है कि 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति राशि बदलेंगे और राशि बदलते हुए ये उच्चस्थ अवस्था में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। यानी समय काल देखें तो बहुत छोटा है, सिर्फ 48 दिनों के लिए बृहस्पति अब उच्च के होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी राशि मेष राशि है और मेष राशि से देखें तो अभी तक बृहस्पति का जो ट्रांजिट था वो आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर था, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि आपके भाग्य स्थान के मालिक और आपके खर्च स्थान के जो मालिक ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। वो तीसरे घर के अंदर है। यानी ऐसी स्थिति क्या देती है? पैसा तो देती है, लेकिन टूर ट्रैवलिंग यात्राएं भी देती है, एफर्ट्स बहुत देती है। बहुत बार तो जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को लगातार अपने आप को किसी न किसी रूप से कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलाव लाने पड़ते हैं, परिवर्तन करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वो बृहस्पति आपको कुछ देता है। लेकिन अब बृहस्पति की स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब जब ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो इसमें सबसे पहली पॉजिटिव बात ये होगी कि बृहस्पति ग्रह आपके लिए आपके नौवें स्थान भाग्य स्थान की जिम्मेदारी संभालते हैं। नौवा घर भाग्य है, धन है, लक्ष्मी त्रिकोण है, यात्रा, विदेश यात्रा, कार्य के लिए यात्रा, संतान का सुख, पिता, भाग्य, हायर एजुकेशन, ये सब के लिए नौवा घर देखा जाता है। तो वहीं 12वां घर हमारे लिए जीवन में दूरी, खर्च, नुकसान, यात्रा, विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ने वाले कार्यों के लिए 12वां घर देखा जाता है। अब इन दोनों के अधिपति कौन है? वो गुरु है। और वो गुरु मेष राशि के लिए देखा जाए तो परम मित्र भी है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक कौन है? मंगल है। और मंगल के लिए परम मित्र कौन है? गुरु मित्र है, सूर्य मित्र है, चंद्रमा मित्र है। इसी तरीके से ये बृहस्पति यहाँ पर उच्च के होकर चौथे घर में आते। तो सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि फोर्थ हाउस के अंदर चौथा घर, जिसको ज्योतिष शास्त्र में भूमि, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी से हक के लिए हम देखते हैं। अगर चौथे घर में कोई शुभ ग्रह आता है तो हम कहते हैं कि इस दौरान आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड कुछ चीजें पॉजिटिव मिलेंगी, जैसे भूमि का फायदा, जमीन जायदाद से संबंधित कोई फायदा, प्रॉपर्टी का फायदा, कोई पोजेशन मिल गया, कोई प्लॉट मिल गया, कोई जमीन बिक गई, कोई जमीन खरीद ली, कोई व्हीकल्स आ गया, कोई रिनोवेशन शुरू कर दिया, कोई मकान पूरा हो गया, किसी मकान में एंट्री हो गई। ये क्या है? फोर्थ हाउस में, क्योंकि यहाँ पर जाके ये प्लेनेट उच्च का होता है। और जब भी बृहस्पति केंद्र में उच्च का होता है तो ये हंस नामक राजयोग भी बनाता है। अब चौथा घर जनता का भी है, तो अगर आपका जनता से जुड़ने वाला कोई कार्य है या आप राजनीति से संबंधित किसी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये बृहस्पति बहुत पॉजिटिव है। चाहे आपकी मेष राशि हो, चाहे आपका मेष लग्न हो, लेकिन यहाँ गुरु का गोचर राशि से चौथे घर में है। शास्त्र कहता है राशि या लग्न से चौथे घर में गुरु का गोचर शुभ है। चौथा घर अगर जीवन का सुख और आनंद है तो उसमें सुख और आनंद की अनुभूति कराने वाला जो ग्रह है वो गुरु है। ये 18 अक्टूबर को यहाँ उच्चस्थ अवस्था में पहुंच जाएंगे और देखा जाए तो लगभग 5 दिसंबर तक ये गुरु उच्च के होंगे, लेकिन इस बीच में वक्री भी होंगे, उसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहली भूमिका हमारे लिए ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह बैठा हुआ है चौथे घर में, यानी भाग्य का सुख से संबंध बन गया। जो हमारा भाग्य है उसका सुख से संबंध बन गया कि इस दौरान हमें जो सुख प्राप्त होगा वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है या भाग्य के भरोसे मिलेगा। या बहुत बार कहते हैं कम प्रयास करके भी अच्छा लाभ मिल जाना, कम प्रयास करके भी अच्छी स्थितियां प्राप्त हो जाना। कहां से दिखाई देती हैं? ये इस बृहस्पति से दिखाई देती है। इसलिए बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होकर अगर उच्च है तो ये भाग्य के लिए अच्छा, पिता के सहयोग के लिए अच्छा, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा। ये लक्ष्मी त्रिकोण है और बृहस्पति धन का कारक है, इसलिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देगा, फाइनेंशियल में आपको बेहतर देगा। इसको सडन गेन का योग भी कहते हैं कि अचानक से पैसे की बढ़ोतरी हो गई, अचानक से कोई बड़ी यात्रा, कोई विदेश यात्रा हो गई, अचानक से हायर एजुकेशन में फायदा हो गया, अचानक से विदेश जाने का मौका मिल गया, या पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे थे कि बाहर चले जाएं, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। क्योंकि बहुत मोटे तौर पर ज्योतिष को समझो तो नौवा घर भाग्य और चौथा घर सुख है।
मेरे सुख का भाग्य से संबंध बन गया है। मेरे भाग्य का मालिक चौथे घर सुख स्थान में उच्च चुका हो गया। यानी इसकी जो आभाएं हैं, इसकी जो रश्मियां हैं, वो ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके बैठी हुई है। इसमें एक बात और बेहतर है, वो क्या है कि बृहस्पति इस दौरान अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में ही आपको गोचर करते दिखाई देंगे। यानी एक तो गुरु भाग्येश धन के कारक उच्च के होते हैं और अपने ही नक्षत्र में होते हैं, यानी पॉजिटिविटी बरकरार है। आप अगर ये देखें तो बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर जाती है। 10वां घर मेरे कर्म कार्य क्षेत्र का है। जब उस पर उच्च के ग्रह की दृष्टि होगी तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। कोई भी अड़चन हो, परेशानी हो, दुविधा हो, कुछ भी हो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ स्मूथ कर देगा। मेरी बहुत सारी अड़चनें दूर कर देगा ये बृहस्पति। मेरे बहुत सारे काम इस दौरान ये निकाल देगा, क्योंकि ये बृहस्पति 12वें घर को भी देखेगा। तो इस दौरान विदेश से संबंध बन सकता है, कोई फॉरेन ट्रेवलिंग हो सकती है, विदेशी लोगों से संबंध हो सकता है, दूर के लोग आपसे संपर्क करेंगे, विदेश के लोगों से घर बैठे बिठाए भी बहुत बार संबंध बनता है और उनके जरिए आपको काम मिलता है। क्योंकि 8th हाउस पर भी इसकी दृष्टि यहाँ जाती है, इसलिए ये सडन गेन के लिए जानी जाती है। पैतृक संपत्ति से संबंधित फायदे, बहुत बार ससुराल पक्ष से भी फायदा ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अब 18 अक्टूबर से लेकर लगभग 12 नवंबर तक देखें तो बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में है, लेकिन फिर ये वक्री होना शुरू होंगे, क्योंकि ये वर्ष 2025 में अतिचारी अवस्था में है, यानी जल्दी जल्दी से चलना, जल्दी जल्दी से राशि बदलना। तो अब हम देखें तो 2025 में ये वृषभ में थे, फिर ये मिथुन में आ गए, अब ये कर्क में आ गए। अब ये कर्क से वापस अपनी यात्रा शुरू करेंगे मिथुन की तरफ। लेकिन क्या होगा, 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये यही है और वक्री है। वक्री प्लेनेट सूर्य से दूर होने के कारण देखें तो स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। उच्च का है तो मजबूत है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, मजबूत है, अच्छे भाव में बैठा है तो मजबूत है। यानी वक्री होने के कारण अगर देखें तो इस प्लेनेट की और अधिक पॉजिटिविटी बढ़ती है। बहुत बार ये वक्री प्लेनेट ऐसा भी रिजल्ट देता है कि हमारा पिछले समय में अगर कोई काम रुक गया है या फंस गया है तो ये उसको वहां करा भी देगा। यानी प्लेनेट का सीधा चलना और प्लेनेट का वक्री होना, ये दोनों आपके लिए पॉजिटिव है। इसलिए ये 48 दिन आपके लिए भाग्यवर्धक है। इसलिए इस 48 दिनों को हम कह सकते हैं कि भाई ये आपके वर्ष 2025 का एक गोल्डन पीरियड है, जिसके कारण आपको एक लाभ की स्थितियां एक बहुत अच्छी तरीके से बनती दिखाई दे रही हैं, जिसको मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी, या इसको कह लीजिए एक पॉजिटिव जानकारी आपको यहाँ दी है। जय श्री राम।